ये निरंतर मांग करें कि हमारा पृथक धर्म हो, पृथक धर्म कोड हो, जिसकी हम अभी लोकसभा विधानसभा में पुरजोर तरीके से मांग रख रहे हैं हमारे विधायक और सांसद महोदय। जी, यहाँ से भी यानी धर्म कोड की मांग हो रही है, आप भी चाह रहे हैं कि आदिवासियों का अपना एक धर्म कोड हो? जी सर, हम ये मांग कर रहे हैं, इसका जो हमारा पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि हमारा धर्म कोड अलग हो, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, हमारा संवैधानिक जो अधिकार है वो उसकी हमें प्राप्ति हो, हम ये चाह रहे हैं। जोहार, इस वक्त हम लोग डूंगरपुर में हैं और राजस्थान आए हुए हैं और यहाँ पे आप बताते चले पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान से उभरा हुआ है और झारखंड में भी इस बार देखने को मिलेगा, झारखंड में भी चुनाव है और किस प्रकार भारत आदिवासी पार्टी में यहाँ के हर कम्युनिटी, चाहे वो एसटी, एसी, ओबीसी और दलित, शोषित, वंचित और जो माइनॉरिटी के जो समुदाय हैं वे उनका भरपूर समर्थन इस पार्टी को मिला है। यही कारण है कि यहाँ से बांसवाड़ा से राजकुमार रौत जी जीते हैं और कहीं ना कहीं बहुत भारी मतों से जीते हैं और आपने देखा भी होगा करीब 8 लाख वोट के अंतर से जीते हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश का नज़र भारत आदिवासी पार्टी पर है और कहीं ना कहीं क्या कुछ रीज़न है और किस प्रकार समर्थन किए हुए हैं। और पहले सभी को जोहार रहेगा। जोहार सलाम। तो जी, पहले तो जोहार रहेगा हमारे झारखंड की ओर से। सबसे पहले आपके चैनल को आभार जोहार करते हैं कि झारखंड से आप कैमरा और कैच कर रहे हैं और हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। सबसे पहले जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी की बात करते हैं तो आज भारत आदिवासी पार्टी की जिस तरह से बड़ी मीटिंग है, आप सबको जानकारी है, कार्यकारिणी गठित हुई और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ बहुत सारे समाज जुड़ रहे हैं और ख़ास करके हमारा मुस्लिम समुदाय, हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं और तन मन धन से जुटे हम लोकसभा चुनाव में राजकुमार जी और पूरी पार्टी के साथ थे, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है, ख़ास करके विचारधारा जो सादगी, एक जाज़म पे सभी का सम्मान करना, सभी का आदर करना और वही संदेश एक मैसेज दिया, जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी कहीं ना कहीं एक मोर्चा बना करके धकेल देना, इस तरह से काम भारत आदिवासी पार्टी का नहीं है। इसलिए हमारा पूरा मुस्लिम समुदाय और अन्य और भी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी काफ़ी लोग इससे जुड़े, उससे सहमत हैं और भारत आदिवासी पार्टी से हमेशा लगाव और मोहब्बत बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत समर्थन किया हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे देश में इस पार्टी को एक आशा भरी उम्मीदों से देखा जा रहा है। और जी, विरोध तो हमेशा आपने देखा है कि कोई भी उभरता है और बुलंदी तक जाता है तो हर कोई उसको दबाना या गिराना चाहता है जी। और इसी तरह से बहुत सारी जो भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी परिवार की जो बात है, तो कहीं ना कहीं लगभग हम पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सभी लोग उससे समर्थन हैं, संतुष्ट हैं और कोई 19-20 कोई इक्का दुक्का कोई बात करता है तो उससे पार्टी को या परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किस प्रकार यहाँ पर एकता देखी गई है और कहीं ना कहीं यह एकता पूरे देश में देखने वाली है और कहीं ना कहीं इस बार चुनाव भी होने वाला है, अलग अलग राज्यों में चुनाव होगा। पहले जोहार रहेगा। जय जोहार। आप कहाँ से? मैं बांसवाड़ा, गनौड़ा घाटोल बांसवाड़ा। अच्छा, बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के। हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो लोकसभा। इस बार तो आप लोगों ने बहुत ही भारी मतों से जीता है। क्या बिल्कुल, हमने बहुत मेहनत की, सभी ने मेहनत की। मतलब भारत आदिवासी पार्टी अभी जैसे अक्टूबर में ही लॉन्च हुई थी और इतना मतलब इसके प्रति जागरूकता है कि हमने मतलब पूरे सबने एक भावना से मेहनत करके न एक सांसद हमने दिल्ली में भेजा है, उसकी आवाज़ मतलब ये विशेषकर ट्राइबल बेल्ट की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे जो मतलब जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं झारखंड आप लोगों के यहाँ पर भी कई आदिवासियों के कई अधिकार हैं जो कहीं ना कहीं कई शोषण भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस प्रकार लग रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा है कि राजनीति में जाएंगे तभी समस्याओं का समाधान। विशेषकर ये आदिवासियों की आवाज़ को हमेशा दूसरी पार्टी ने दबाया है, मतलब कहीं ना कहीं विरोध हुआ है, इसीलिए आदिवासी पार्टी का गठन हुआ है। तो इसमें हम जो भी अपने जो खुल करके हम बात कर सकते हैं, यानी खुल करके बातों को रख सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सदन हो, कहीं पर भी हो, खुल के बात रख सकते हैं, इसलिए इस पार्टी का गठन किया। तो इस बार देखा जा रहा है राजस्थान में भेल प्रदेश की मांग काफ़ी जोरदार की जा रही है और कहीं ना कहीं अभी मानगढ़ ना वहाँ पर उमड़े भी। क्या कहना चाहेंगे मांग एक्चुअल में क्या है कि ये भील प्रदेश की मांग अभी की नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की मांग है, कब से पहले से ही मांग उठी हुई। ये आज की मांग नहीं है, ये जो अपने जो ये मानगढ़ धाम में जो आदिवासी शहीद हुए उस समय से ये मांग है।
हम तो बहुत पुरानी हाँ पुरानी मांग है। ये तो अंग्रेज जब यहाँ थे तब से ही मांग चल रही है, अलग से भील प्रदेश की आज की नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पूरे देश की सबसे बड़ी जनजाति या आदिवासी भील जनजाति है, और कहीं ना कहीं एक अलग साम्राज्य था अगर। हाँ बिल्कुल, ये पूरा भीलखंड अलग था मतलब लेकिन हम देश आज़ाद के बाद में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग प्रांतों में डिवाइड कर दिया। जैसे राजस्थान, ये जो भील जाति है वो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, सौराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो इनको डिवाइड कर दिया ताकि एक नहीं हो सके। अब हम वो पुरानी जो है हमारी मांग उसी को हम वापस दोहरा रहे हैं। और भारत आदिवासी पार्टी क्या कहेंगे, पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट कर रही है? पूरे देश की न जो भी दबे कुचले जो समाज है उसको भी साथ में लेकर के भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़ रही है। ये एक आने वाले टाइम में ये एक राष्ट्रीय पार्टी होगी, बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी होगी। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे हर राज्यों से कमेटी जो संगठन चल रहे हैं वे सभी संगठन भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा झारखंड में भी आदिवासी महासमागम हुआ, जिसमें कई राजस्थान के विधायक गए थे, चाहे वो थावरचंद डामोर हो और जयकृष्ण पटेल हो। कहीं पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार सर आपको और आपके न्यूज़ चैनल को जोहार। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि झारखंड में भी कई क्रांतिकारी वहाँ पे, जैसे भगवान बिरसा मुंडा, राजस्थान से भी कई क्रांतिकारी हैं। इस प्रकार जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा अभी युवाओं में भी खासकर आप देखा जा रहा है, राजस्थान के युवाओं में काफ़ी ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ये ऊर्जा सर जैसे ही हमारे यहाँ पर चिंतन शिविर होते हैं, जन जागरण होते हैं, हमारे यहाँ पॉकेट बैठकें होती है, वहाँ पर जैसे ही हमारे जो गुरु रहे हैं, जो संवैधानिक जानकारी रखते हैं, जो सांस्कृतिक ज्ञान रखते हैं, जो कि हमको सभी जाजम पर बिठाया, उन्होंने एक किया और सभी जो जानकारी हमसे अवगत कराया, तब जाके हम ये हमारा जो अधिकार थे, हक अधिकार, उनको जान सके। उनकी रक्षार्थ के लिए हम सभी युवाओं ने ये ठान लिया है कि आने वाले समय में हमारे को भील प्रदेश का गठन करना है और सभी को एक करना है, ये हमने तय कर लिया है। ये आदिवासी हिंदू है बताया जाता है, क्या कहेंगे? ये जैसे कि आप देख ही रहे थे, हमारा जैसे कि 1951 के से पहले आदिवासी धर्म कोड अलग था, आदिवासी खुद का धर्म कोड था। उसके बाद 1951 के बाद 1950-51 के बाद हटा दिया गया। ये सभी आप सभी को पता है। उसके बाद हमें ये निरंतर मांग करें कि हमारा पृथक धर्म हो, पृथक धर्म कोड हो, जिसकी हम अभी लोकसभा विधानसभा में पुरजोर तरीके से मांग रख रहे हैं, हमारे विधायक और सांसद महोदय। अच्छा। जी, यहाँ से भी यानी धर्म कोड की मांग हो रही है। आप भी चाह रहे हैं कि आदिवासियों का अपना एक धर्म कोड हो? जी सर, हम ये मांग कर रहे हैं, इसका जो हमारे पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि हमारा धर्म कोड अलग हो, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, हमारा संवैधानिक जो अधिकार है वो उसकी हमें प्राप्ति हो। हम ये चाह रहे हैं। नाम बता दें। नाम मेरा कन्हैयालाल डोडियार, भारत आदिवासी का प्रदेश सदस्य, ब्लॉक गनौड़ा, जिला बांसवाड़ा। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष भी? जी, प्रदेश सदस्य में पार्टी का। तो आपने सुना कि झारखंड में लगातार देखा जा रहा है धर्म कोड की मांग के लिए वहाँ पर कई बार राजधानी जैसे रांची है, झारखंड की राजधानी रांची में तो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप सुन चुके होंगे कि यहाँ पर भी धर्म कोड की मांग की जा रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जो कोई कॉलम जो होता है, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी का धर्म कोड है। कहीं ना कहीं आदिवासियों के नहीं रहने के कारण वे अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया। तो क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे, जो अन्य का कॉलम था, अदर में जो भर रहे थे वो भी हटा दिया। इन लोगों ने थोड़ी साजिश रच के, ताकि ये लोग एक नहीं हो पाए, इनका धर्म कोड नहीं मिल पाए, और जो जैसे ही एक हो गए तो अपनी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये आगे आएंगे, आवाज़ उठाएंगे, लोकसभा विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। ये इनको अच्छी तरह से पता है, इसलिए ये इन्होंने साजिश पूर्वक, रणनीति पूर्वक इन्होंने धर्म कोड को हटा दिया गया है। यानी अब कहा जाए तो अब जो आदिवासी हैं, जो कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था मालिक हैं, तो अब वो अपने इतिहास को जान गए हैं। क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसे ही आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट है और कैलाश बंदाम हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उसके बेसिस पे हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा पूरा धर्म कोड अलग है, धर्म अलग है, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज अलग है, उसी बेसिस पे हमको ये हमारा को वापस उपलब्ध करवाया जाए, ये हम मांग उठा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है धर्म कोड की मांग हो रही है। आपने देखा होगा कि झारखंड के लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। अच्छा, सरना धर्म कोड को आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे सरना धर्म, वहाँ पे झारखंड के जो आदिवासी हैं वो प्रकृति का ही एक रूप है सरना, तो उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं आप? बिल्कुल, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, तो हम झारखंड वासियों का भी हित चाहते हैं। उनके लिए भी जो माँ की संस्कृति के हिसाब से सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, जिसका हम समर्थन करते हैं।
चलिए, समर्थन कर रहे हैं ना? जी हाँ, समर्थन तो करते ये हैं। बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि यहाँ के आदिवासी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं सरना धर्म कोड, लेकिन आदिवासी धर्म कोड होनी चाहिए, अब चाहे सरना आदिवासी धर्म बिल्कुल, कोड ही क्यों ना। कुल मिला के हमारे जो भी धर्म कोड मिलता है उसके लिए हम स्वागत करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी सरकार, केंद्र शासित सरकार जो भी रहेगी, अगर वो लागू करते तो हम उनका स्वागत करेंगे निर्णय का। लेकिन तो वो जो धर्म कोड लागू होगा तभी हमारा संवैधानिक और सांस्कृतिक और 100% जो भी हमारा विकास होगा तभी हो पाएगा। चलिए, आदिवासी जो जल जंगल ज़मीन और कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन से काफ़ी जुड़ाव होता है और ज़मीन के लिए कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, ज़मीन के लिए आदिवासी लड़े हैं और अभी भी जो लड़ रहे हैं अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार, आपके चैनल को भी आप भी राजस्थान से है ना? मैं राजस्थान बांसवाड़ा से हूँ। संभाग अध्यक्ष कल सिंह मकवाड़ा नाम है मेरा, संभागीय अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी की। तो यहाँ पर देखा जा रहा है राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी को उदय होने के बाद कहीं ना कहीं अब कोई पहचान के मोहताज नहीं है, सभी देश के कहीं भी आदिवासी रह रहे, जान रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि हम इस भारत आदिवासी पार्टी का जो करेज बढ़ रहा है, तो इसमें ज़्यादातर तो हमारे युवा, शोषित, बेरोजगार और जो गरीब तबके के लोग थे वो उभर के जुड़े हैं, जिन्होंने लंबे समय से उपेक्षित रखा था हर बात के लिए, पढ़ाई में, शिक्षा में भेदभाव बरता रखा था, धर्मों में कहीं न कहीं डाल रखे थे, वो लोग उभर के आए हैं। इसलिए ये तो पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासियों का मूल मालिक का पूरा देश में करेज बढ़ेगा और बहुत बेहतर तरीके से इनका संकेत जा रहा है। अभी लोकसभा में सांसद महोदय अभी 4 लाख वोटों से जीते, वो 2 नकली राजकुमार खड़े कर दिए न, तो 4 लाख का 5 लाख का आंकड़ा हो गया था। बागीदोरा विधानसभा सीट मेरी विधानसभा हम जीत गए वहाँ से, जब बड़ा नेता मान रहे थे मालवीय जी को जी, तो जय कृष्ण पटेल जी को वहाँ से हमने जिता के भेज दिए। अभी तो मतलब भारत आदिवासी पार्टी तो पूरे देश में तीसरी शक्ति के रूप में अभी उभरी है ना। कांग्रेस बीजेपी का जो लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है लंबे समय से, लोगों में आरक्षण को लेकर के प्रताड़ित किया। हम खुद अगले बार घाटीगढ़ा में जब आंदोलन हुआ था जेल गए थे। आदिवासी आरक्षण मंच का जो आंदोलन हुआ था आपको मालूम होगा, बांसवाड़ा में, तो पुलिस द्वारा हमने 56 लोगों को जेल भेज दिया था। तो उसी प्रकार से कहीं न कहीं प्रताड़ित हुए हैं, शोषित हुए हैं, इनके साथ में भेदभाव हुआ है, पेपर लीक हुआ है, कई सारी समस्या को लेकर जो करेज बढ़ रहा है। तो ये जो राजकुमार जी और इन बवरदा परमार, इन क्रांतिकारियों ने जब यहाँ से, जैसे मामा बालेश्वर दयाल थे, गोविंद गुरु महाराज थे, वैसे इस मुहिम का जो आगाज़ हुआ है वो बहुत बेहतर तरीके से हुआ। और ये इतना जल्दी इसका चैलेंज कोई करने वाली नहीं कोई पार्टी, मेरे लगभग अनुमान है। यानी भारत आदिवासी पार्टी के उदय होने के पीछे काफ़ी लंबे संघर्ष है, कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासी संघर्ष कर रहे थे और दोनों ही पार्टियाँ जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी से काफ़ी परेशान थे। यही कारण रहा कि इसका उदय हुआ। बिल्कुल यही हुआ। काफ़ी लोगों ने इस संगठन को लोकतंत्र की हत्या कर दी, तानाशाही लागू कर दी थी। लोकतंत्र था ही नहीं ने। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो नेता थे उन्होंने तानाशाही, जिसको कहते हैं तानाशाही, वो तानाशाही की वजह से लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की। अभी जब 26 तारीख का परिणाम आया है, वो 26 तारीख का वोटिंग और 4 तारीख को परिणाम आया है बेहतर, वो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, नए तरीके से हुई है, नए तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और क्या लगता है आपको, जो जिस प्रकार सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? क्या आरक्षण को समाप्त करने का एक सरकार का एक स्कीम चल रहा है? बिल्कुल, ये उन लोगों ने इस तरह से किसी प्रकार का, उन्होंने 400 पार का नारा देकर संविधान के साथ में और आरक्षण है, कई सारी व्यवस्थाएं हैं, इसको समाप्त करने का षड्यंत्र है। अभी हमारे कहीं पर भी हमारे भाई आदिवासी कर्मचारी है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। किसी आदिवासी संस्कृति पे बोलते हैं तो इसको भी निलंबन किया जा रहा है। अभी जैसे ममता बहन का जब मानगढ़ धाम पे वो सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें जैसे पहनावा को लेके जो बात रखी थी उन्होंने कि हमारा मंगलसूत्र पहनावा आदिवासियों को नहीं था, हमारी माताएं दादी माँ सिंदूर नहीं भरती थी, हमारा किसी प्रकार का उपवास नहीं रखते थे। तो आप लोगों की जब नई महिला है, नई बच्चे हैं, इनको भूखे कोई इंसान रहता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्होंने क्या, मंगलसूत्र और सिंदूर का आरोप लगा करके इनको निलंबित किया। तो ये तो टांग अडार है हर बात के लिए। विकास की बात हो तब भी टांग अडार है। और देखो ना पूरे ज़िले में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो जिस नेता को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और
आरएसएस के लोग और संघ के लोग उठ पड़े हैं। मालवीय जी को देखो, बहुत बड़ा अपराधी आदमी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी। आपने देखा इनके जिला अध्यक्ष द्वारा एक लेटर लिखा था 3,000 करोड़ का, जब नहरी में अपर नहरी में घोटाला, 6 हत्याकांड में मालवीय जी का हाथ बताया वो घोटाला, मतलब कई सारे भागीदार में। और उस आदमी के साथ में लेकर के जब कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाए, कर्मचारी को जो इस तरह से निलंबित किया जाता है, वो ठीक नहीं है। वो लोग गलत साथ दे रहे हैं। यानी पूरा अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला हुआ। जैसे आपने कहा कि जो जिस टीचर ने अपने इतिहास की बात किया था, हाँ। तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हम लोग का है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उस पे हमला है। और कहीं ना कहीं इतिहास को जो हम लोग बातें करते हैं, बिल्कुल, यहाँ आदिवासियों के प्रति कोई बात रखता है, इतिहास के प्रति कोई बात रखता है और धर्म के प्रति बात रखता है, उस आदमी को तो ये तो सरकारी कर्मचारी हो या नेता हो और सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसको तो दबाया जा रहा है कहीं न कहीं किसी भी तरीके से। और इस पर प्रताड़ित किया जा रहा है, अराजकता फैला रहे हैं आरएसएस के लोग। हर जगह पे कोई कर्मचारी हो तो उसको दबाया जा रहा है, किसी को मकान किराया दिया तो उसको खाली किया जा रहा है, किसी गाड़ी में कंडक्टर है और उसने आदिवासी के प्रति विचारधारा है तो उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। मतलब ये पूरे इस बिल अंचल में ये हो रहा है। तो मतलब हम लोग ये चैन से बैठने वाला नहीं है, वो बहुत जल्दी उसके लिए हम तैयार है, बहुत बड़े तरीके से हम तैयार है। और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। चलिए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यही कारण रहा कि इसके लिए राजनीतिक पार्टी की तलाश हुई और भारत आदिवासी पार्टी उभरा है। फिलहाल इस वक्त हम लोग राजस्थान से, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत जोहार। जोहार आपको भी। जोहार, धन्यवाद।